सुबह की पहली किरण गार्डन की हास पर बिकर रही है। छोटू हजार तेजी से जंपिंग जैक्स कर रहा है। 1 2 3। अचानक छोटू रुक जाता है। उसके पैर जमीन पर जम गए हैं। कुछ ही कदम दूर टॉमी टमाटर फूलों के बीच खड़ी होकर गुनगुना रही है। छोटू की सांसें तेज हैं और वो अपनी नाज़रें टॉमी से हटा नहीं पा रहा। पिट के पीछे से भाई ब्रोकोली, कुकू खीरा और आलू उबाया ये सब देख रहे हैं। भाई ब्रोकोली ने अपनी एक शाख आंख बढ़ाकर छोटू की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, हिम्मत कर गाजर, आज बोल दे। कुकू खीरा अपनी हंसी दबाते हुए बोला, डर की तो कोई बैंगन लग जाएगा। छोटू ने घबरा कर अपने सर के ऊपर हाथ मारा। आलू भैया ने आंखें बंद कर रखी हैं और वो बड़बड़ा रहा है, प्रपोजल से पहले समोसा कहन है। छोटू गाजर का चेहरा और बिलाल पट गया है। वो वाहन से हटने की कोशिश करता है पर उसके पारे से गास मेन फंस गए होन। दोस्तों की छिड़कानी बत्ती जा रही है और छोटू की घबराहट साफ दिख रही है। वो बार बार टॉमी की तरफ देखता है और फिर वापस दोस्तों की तरफ जैसे किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहा हो। होतु गहार पेट के पेहे की सक जाता है। भाई ब्रोकोली अपनी शाखाओं को लपेट कर गोल घेरा बनाता है। वो बोलता है, सुनो, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। कुकू खेरा उखाल कर बीच में आता है और अपनी उंगली से हवा में एक नक्शा बनाता है। हम गार्डन के पिछले हिस्से में रोशनी करेंगे और छोटू वहां इंतजार करेगा। आलू भैया तब तक अपनी आंखें खोलते हैं, एक होता सपातर उठाते हैं और उस जमीन पर एक होलाकृति खींचते हैं। यहाँ फूल होंगे और यहाँ खाने की चीजें। वह गंभीरता से कहते हैं। होतू अपने हाथ मलता है, उसकी हथेलियां पसीने से नम हैं। भाई ब्रोकोली ने एक पत्ता तोड़कर छोटू को पक दिया। इस पर उसकी बूंदें इंसाहो यह चमकता हुआ दिखना चाहिए। कुकू केरा हंस कर बोलता है, और अगर टॉमी न मानी तो। भाई ब्रोकोली तुरंत कुकू की तरफ घूमा और यूस चुप रहने का इशारा किया। आलू भैया ने अपनी जेब से एक होता सा टुकड़ा निकाला और इस सयावत के लिए देते हुए कहा, इस काम बन जाएगा। छोटू अब अपनी घबराहट बोलकर योजना की बारीकियों पर ध्यान दे रहा है। वो जमीन पर भाई दोस्तों के साथ मिलकर रास्ते और समय का निर्धारण करता है। हर कोई अपनी भूमिका समझ चुका है। भाई ब्रोकोली ने सबकी कंधों पर हाथ रखा। आज रात सब कुछ सही होना चाहिए। छोटू ने सर हिलाया और एक गहरा सांस लिया। अब वो पीछे नहीं हटने वाला। रात का सन्नाटा गार्डन में छा गया है। चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन युगनुओं की हल्की रोशनी ने पेड़ों को चमका दिया है। छोटू हजार एक बार हर पत्ते के पास झुका हुआ है। वो अपने कांते हाथों से उसकी बूंदें पत्ते पर साया रहा है। हर बूंद एक शुद्ध सितारे की तरह चमक रही है। उसने बड़े ध्यान से रसीले फलों को एक कतार में रखा है। छोटू बार बार पीछे मुड़ कर देखता है, जैसे किसी के आने की आहट सुन रहा हो। तभी जहारी उनके पीछे से कदमों की आवाज आती है। टॉमी टमाटर वहां पहुंचती है और एक कदम पर रुक जाती है। वह जुगनुओं की रोशनी में इन चमकते हुए पत्ते को देख करती थक गई है। छोटू तुरंत सीधा खड़ा हो जाता है। वो एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पैर जमीन पर थोड़ा लटखड़ा रहे हैं। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ ही इंच की है। हवा थम सी गई है और सिर्फ जुगनुओं के उड़ने की हल्की फटफटाहट सुनाई दे रही है। टॉमी की नजरें छोटू के हाथों पर है, यो अब भी तोड़े कान पर है। छोटू की सांसें तेज हैं और वो अपने खाल को साफ करता है। यह पल इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से कतरा रहे हैं। छोटू अपनी मुट्ठी बंद करता है और फिर खोलता है, जैसे वो अपनी हिम्मत को एकत्र कर रहा हो। टॉमी ने अपना एक कदम और आगे बढ़ाया है, जिससे उनके बीच का तनाव और बढ़ाया है। छोटू अपनी सारी हिम्मत जुटाता है और सीधे टॉमी की आंखों में देखता है। उसके हाथ अभी भी जोर से कांप रहे हैं, उंगलियां एक दूसरे में उलझी हैं। वो एक कदम और करीब आता है। उसकी आवाज में हल्की सी तरतराहट है। वो कहता है, टॉमी,
तुम्हारी मुस्कान से ही मेरा हर दिन शुरू होता है। क्या तुम मेरी फालंतीने बनोगी? उसके शब्दों के बाद गार्डन में एक पल के लिए सन्नाटा हा जाता है। छोटू की निगाह सिर्फ टॉमी के चेहरे पर टिकी है। टॉमी थोड़ी देर तक खामोश खड़ी रहती है, फिर उसके गालों पर गहरी लाली फैल जाती है। वो अपना एक हाथ धीरे से आगे बढ़ाती है और छोटू का हाथ को छूती है। उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ है। हान गजार, जैसे ही वो हान कहती है, ऊपर मंद्रा राहे युग्नु तेजी से घूमने लगते हैं और हवा में एक स्पष्ट दिल का आकार बना लेते हैं। यह रोशनी दोनों के चेहरे को जगमगा देती है। छोटू का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो लंबी सांस लेता है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। टॉमी अपना सर झुका लेती है और मुस्कुराती है। दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी है। यह पल इतना सुकून भरा है कि जुगनू उनकी रोशनी भी जाए थम गई है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराते हैं और इस पल की खुशी पूरे गार्डन में महसूस किया जाती है। सन्नाटा तब तोड़ता है जब जारियों के पीछे से कुकू केरा उछाल कर बाहर आता है। वह जोर से चिल्लाता है, अब जल्दी किस भी कर लो। भाई ब्रोकोली तुरंत लपक कर कुकू का मुंह अपने हाथों से दाबुच लेते हैं। तभी अलुआ बाया खरी नींद से जागता है, अपनी आंखें मलते हुए बोलता है, वाह, अब इनके मिलने से आखी सब्जी बनेगी। ये सुनकर सब जोर से हंसने लगते हैं। हंसी की आवाज पूरा गार्डन में गूंज रही है। भाई ब्रोकोली, कुकू केरा और अलो भैया एक दूसरे को गाले लगाते हैं। छोटू और टॉमी भी मुस्कुराते हुए दोस्तों के पास आते हैं। सब मिलकर खुशी में योम रहे हैं। कमरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। अब निश्चित गार्डन एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। छोटू और टॉमी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गार्डन के बीचों बीच चल रहे हैं। उनके कदम एक ताल में पात रहे हैं। युगनुओं की रोशनी अभी भी उनके खारों तरफ मंडरा रही है। गार्डन में अब शांति है, लेकिन एक सुकून भरी खुशी है। दोनों धीरे धीरे पेड़ों की छाया में ओझल हो रहे हैं। रात का यह मंजर अब एक नई शुरुआत का संकेत है। सब कुछ अब थमा हुआ सा लग रहा है। बस उनके कदमों की हल्की आहट और जुगनुओं की चमक बाकी है। कहानी का यह अंत एक खूबसूरत मौत पर खत्म होता है।